सुबह का वक्त था। धुंध आसमान से उतरकर जमीन की झोली में समा रही थी। पंजाब के एक गांव भरवाला में सब कुछ आम सा लग रहा था, मगर वो दिन आम नहीं था। अकरम, एक नौजवान जमींदार, मामूल के मुताबिक अपने नौकरों के साथ खेतों का मुआयना करने निकला। सिराब जमीन, पानी की आवाज, परिंदों की चहचहाहट, ये सब उसके मामूल का हिस्सा था। लेकिन उस दिन एक बात गैर मामूली थी। कहीत के एक कोने में, एक पुराने दरख्त के नीचे, एक नौजवान लड़की बेहोश पड़ी थी। सफेद लिबास, नंगे पांव, बाल उलझे हुए और चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत। अकरम चौंक गया। ये कौन हो सकती है? अकरम ने करीब जाकर उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने आंखें खोलकर जो पहला जुमला कहा, वो सुनकर उसकी रूह कांप गई। क्या मैं इंसानों की बस्ती में हूं? अकरम लड़की को घर ले आया। गांव वालों को बताया कि उसे किसी परेशानी में मिली और शायद कुछ याद नहीं। लड़की ने खुद को सिहर बताया। सादा सा नाम, लेकिन उसके वजूद में एक अजीब सा जादू था। उसकी आंखें गहरी नीली थीं, जैसे रात के आसमान में समंदर समा गया हो। सिहर बहुत कम बोलती, रात को जागती, दिन को अक्सर चुप रहती। अकरम ने उसके लिए सब कुछ मुहैया किया, लेकिन उसके दिल में शक भी पैदा होने लगा। गांव की औरतें चुपके चुपके कहने लगें, यह लड़की कुछ और है, इसके वजूद से खौफ आता है। एक दिन अकरम ने सिहर से पूछा, तुम कहां से आई हो? सिहर ने धीरे से जवाब दिया, जहां वक्त ठहर जाता है और रोशनी अंधेरों से जन्म लेती है, वहां से। इकरम को कुछ समझ ना आया, मगर उसकी आंखों में जज्ब हो गया। इकरम को सिहर से मोहब्बत होने लगी थी, लेकिन जैसे जैसे मोहब्बत बढ़ी, सिहर की शख्सियत में तब्दीली आती गई। रात को कभी कभी वो खिड़की से बाहर देखती और धीमी आवाज में बोलती, वो आ रहा है, वो मुझे ले जाएगा। एक रात इकरम ने जागते हुए उसे दरख्त के पास पाया, वही दरख्त जहां वो मिली थी। उसके हाथ आसमान की तरफ बुलंद थे और जबान पर कोई नामानूस जबान का वरद था, सिहर। इकरम चीखा, सिहर चौंक कर मड़ी। उसकी आंखों में वो नीला रंग अब चमक रहा था, इंसानी न लगने वाला, रोशनी जैसा। उस रात सिहर ने पहली बार सच बताया, मैं जन्नात की दुनिया से भागी हूं। वहां मेरा निकाह एक जिन बादशाह से तय हुआ था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मेरी माँ एक इंसान थी जिसने जिनसे निकाह किया था। मेरी रूह में दोनों जहान बसते हैं, लेकिन मैं इंसानों को चुन चुकी हूं। अकरम सुनकर दंग रह गया। वो चुप सा हो गया, फिर आखिरकार बोला, मैं तुम्हारे साथ हूं, जो भी हो, जैसा भी हो। सिहर ने अकरम को बताया कि जिस जन्नती बादशाह से वो भागी है, इसका नाम है साइल। वो जल्द यहां आएगा, क्योंकि जन्नत के कानून के मुताबिक अगर सिहर को चांद की 13वीं रात तक न लौटाया गया, तो वो जिनों की दुनिया से हमेशा के लिए कट जाएगी, और साइल ऐसा कभी नहीं होने दे। 13वीं रात आ गई। आसमान पर चांद धुंधला था। इकरम और सिहर उस दरख्त के पास खड़े थे जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। अचानक जमीन हिलने लगी। दरख्त के गर्द एक स्याह दायरा बनने लगा। इस दायरे से एक साया निकला, लंबा, खौफनाक, आंखें लाल, चेहरा नकाब में। ये था साइल। सिहर, तुम मेरी हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्नत की कुर्बानी बनाया था और तुमने मेरी तौहीन की। इकरम आगे बढ़ा, वो अब इंसानों की बस्ती में है, तुम्हें उस पर हक नहीं। साइल कहका मारकर बोला, तो फिर तुम इंसान उसके लिए जान देने तैयार हो? अकरम ने सिहर का हाथ थामा और कहा, अगर जान देनी पड़ी तो दूंगा, लेकिन सच के लिए, मोहब्बत के लिए। सिहर ने एक आखिरी नजर आसमान पर डाली और धीरे से बोली, मैं अपना फैसला सच्चाई पर छोड़ती हूं, जो सच्चा हो वही बाकी रहे। अचानक एक जोरदार रोशनी फूटी, दरख्त जलने लगा। सिहर के जिस्म से एक नीली रोशनी निकलकर साइल की तरफ गई और वो धुआं बनकर गायब हो गया। दरख्त राख बन चुका था। जमीन साकित थी। सिहर इकरम के गले लगकर बेहोश हो गई। आज भी भरवाला गांव में लोग उस दरख्त की जगह काले बाग के नाम से याद करते हैं, जहां एक ऐसी मोहब्बत हुई जो इंसानी और गैर इंसानी दुनिया के बीच लकीर बन गई। इकरम और सिहर ने शादी कर ली। वो अब एक सादा जिंदगी गुजारते हैं। सिहर अब आम औरतों जैसी लगती है, मगर उसकी आंखों में कभी कभी वही नीला नूर चमकता है। कोई नहीं जानता
कि वो पूरी तरह इंसान बन चुकी है या अब भी उसमें कुछ गैर इंसानी बाकी है, मगर इकरम के लिए बस इतना काफी है कि वो काले बाग की शहजादी उसकी जिंदगी की हकीकत है।